सीनियर मैथ्स में मैं BL जहांगीर अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6। उसमें पढ़ रहे थे विविध पर्सन वाला। विविध के शायद अपन ने 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन कर लिए थे, सभी क्वेश्चन किए। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपका है क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16। क्या लिखा है? एक फंक्शन f(x) है, दिया है x लेस देन 0 है, तब तो ऊपर वाली परिभाषा। यहाँ पर लिखा है x बराबर 0। x बराबर 0 है तब वैल्यू है फंक्शन की सी, और ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू ये है, दिया है अगर x बराबर 0 पर फंक्शन सतत है तब a, b और c के मान ज्ञात करो। ये बोल रहा है कि x बराबर 0 पर सतत है तब a, b व c के मान बता ज्ञात कर। तो इसके लिए अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं। दिया क्या है कि चूंकि f(x) x बराबर 0 पर सतत है, अगर x बराबर 0 पर सतत है तो आप बोलोगे कि अतः x बराबर 0 के लिए जो फंक्शन का मान है वो बाईं सीमा के बराबर होगा, और जो फंक्शन का मान है वो दाईं सीमा के बराबर भी होगा। तो पहले केस में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो बाईं सीमा है वो बराबर होगी फंक्शन के मान के, और बराबर होगा किसके? राइट हैंड लिमिट के। इन दोनों को बराबर कर रहा हूं। अगर इन दोनों को आप सबसे पहले बराबर कर रहे हो तो बाईं सीमा का सूत्र लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर 0 पर सतत है तो 0 के लिए बाईं सीमा f ऑफ 0 माइनस h बराबर f ऑफ 0 पर फलन का मान क्या दिया है? c दिया है। तो एक बार मैं f0 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसको अपन थोड़ा सा हल कर रहे हैं। तो क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h 0 से छोटा है तो परिभाषा कौन सी? ऊपर वाली। और ऊपर वाली परिभाषा क्या लिखी है? यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? साइन ऑफ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन ऑफ, फिर अंदर है a प्लस 1 गुणा x के स्थान पर 0 माइनस h, a प्लस 1 गुणा x, फिर क्या लिखा है? प्लस साइन ऑफ x यानी कि क्या लिखोगे? x के स्थान पर माइनस h, और नीचे लिखा है x यानी कि माइनस h लिख दिया। ये आपकी यहाँ से आ गई बाईं सीमा, और जो बाईं सीमा है वो बराबर है 0 पर फलन के मान के, और x बराबर, ये बराबर 0 है, विकरेक्शन है। x बराबर 0 के लिए फलन का मान क्वेश्चन में क्या दिया है? c दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? c लिखोगे। अब थोड़ा सा इसे हल करना है, और कुछ भी नहीं है, हल करना है। हल करोगे तो क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग भाग दे रहा हूँ। अलग अलग भाग दोगे तो ये बनेगा साइन ऑफ, फिर यहाँ पर लिखा है a प्लस 1 गुणा माइनस h, और अपॉन में क्या है? माइनस h, ठीक है। अलग अलग करियो, साथ में लिमिट को भी अलग अलग लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं क्योंकि इसमें भी h का पद है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या है? साइन ऑफ माइनस h अपॉन नीचे भी क्या है? माइनस h, और बराबर में क्या लिखा है? c लिखा है। बराबर में क्या लिखा है? c लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट एक स्टेप और है, देखो एक स्टेप और है, क्या लिखा है? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो साइन के अंदर जब भी माइनस होता है वो माइनस बाहर आता है, ये माइनस बाहर आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। तो यहाँ पर ये बन रहा है साइन ऑफ, फिर गुणा में a प्लस 1 गुणा h अपॉन क्या लिखा है? h लिख दिया, ठीक है। आगे वाला लिख रहा हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन में माइनस है, बाहर आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, क्या आएगा? साइन ऑफ h अपॉन h, बराबर में क्या है? c है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं एक स्टेप और है। आपने एक सूत्र लिखा था कि अगर लिमिट रखने पर साइन में क्या है? साइन 0/0 आए
तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लेकिन ये वाला जो है सेम एंगल नीचे होना चाहिए, तो सेम नीचे बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे a+1 से गुणा, तो ऊपर भी आप क्या करोगे, a+1 से गुणा करोगे, सही है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा इधर क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन समथिंग बट्टा समथिंग, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो गुणा में क्या है, a+1, तो वैल्यू आ रही है a+1 गुणा 1, ठीक है। फिर प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटा h, सेम सेम, और साइन 0 बटा 0 भी बन रहा है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पर लिख दिया +1, और बराबर में क्या लिखा है, इधर c लिखा है, बराबर में क्या लिखा है, इधर c लिखा है। इसको हल करोगे तो क्या बन रहा है, a+1 फिर 1 यानी कि 2, तो a+2 बराबर c, a और c में रिलेशन आ गया। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दिया, a+2 बराबर c लिखा। या फिर इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को a-c बराबर, c लेफ्ट साइड में, तो a-c बराबर -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसको छोड़ दिया, अब नेक्स्ट आ रहे हैं, आप छोड़ दिया, नेक्स्ट आ रहे हैं। अगर 0 पर सतत है तो दाईं सीमा फलन के मान के बराबर होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या कि तथा f(0), 0 पर फलन का मान किसके बराबर, राइट हैंड लिमिट के। 0 पर फलन का मान तो f(0) राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h), f(0) की वैल्यू कितनी है, c है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h), 0 से बड़ा है, यहाँ पर बराबर है, 0 से बड़ा नीचे वाली परिभाषा क्या आएगी, √x, x यानी कि 0 + h, फिर प्लस bx², तो bh², फिर माइनस √x के स्थान पर 0 + h अपॉन b, तो यहाँ पर लिख दिया bx यानी कि h, फिर √ फिर वापस h लिख दिया। ये क्या है, आपकी दाईं सीमा है, ठीक है। दाईं सीमा किसके बराबर, फलन के मान के बराबर। अब बस हल करना है और कुछ भी नहीं है, तो c बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें से h कॉमन आ रहा है, h कॉमन आएगा तो बाहर √h, फिर पूरे में से ऊपर √h कॉमन आ रहा है, तो पूरे में से √h कॉमन ले लिया, तो यहाँ से h कॉमन था, तो क्या बन रहा है, √1 + bh, फिर माइनस √h कॉमन है, तो क्या आएगा 1 अपॉन bh √h, √h से √h कैंसिल हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जो c है वो बराबर है किसके, लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट साइड में लिमिट है। लिमिट के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आप लिमिट रखते हो। अगर आप लिमिट रख रहे हो तो h के स्थान पर 0, तो क्या आएगा 1, √1 यानी कि 1, 1 - 1 0, नीचे h के स्थान पर 0, 0 बटा 0 अनिर्धारीय रूप। अगर लिमिट रखने पर अनिर्धारीय रूप आता है तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हो, उसे थोड़ा सा हल करते हैं। इसको हल करने का अर्थ है कि यहाँ पर क्या है, 1 + bh की पावर 1/2 है, क्या है, 1 + bh की पावर क्या है, 1/2 -1 अपॉन bh। अगर पावर 1/2 है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, इसका प्रसार कर सकते हो। और इसका अगर प्रसार आप करोगे तो क्या आएगा, 1 + x की पावर n का प्रसार क्या होता है, 1 + nx, n क्या है, घात 1/2, x के स्थान पर क्या है, bh है, फिर प्लस ... 1 + x की पावर n का प्रसार क्या होता है, 1 + nx प्लस n गुणा n - 1 गुणा x² बटा फैक्टोरियल 2 प्लस ... इस प्रकार से प्रसार होता है, केवल 2 पर लिखे हैं। फिर लास्ट में क्या लिखा है, -1 अपॉन
नीचे लिखा है बी एच, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है सी बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। इस 1 से ये लास्ट वाला 1 कैंसिल हो गया, 1 से लास्ट वाला 1 कैंसिल। इसमें बी एच है, आगे वाले पद में क्या आएगा, बी एच का होल स्क्वायर बाई 2, फिर बी एच का होल क्यूब बटा फैक्टोरियल 3, इस प्रकार से आएगा। तो यानी कि इसमें h की घात 1, फिर h की घात 2, h की घात 3, यानी कि सब में क्या है, h है और घात लगातार बढ़ रही है। तो आप क्या बोलोगे, सब में से क्या आएगा, h कॉमन आएगा, और h कॉमन आएगा तो इसमें h का पद नहीं बचेगा। जो h कॉमन आएगा उस h से ये वाला h कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, h कॉमन दिखा सकते हो। अगर h कॉमन लिख रहे हो तो क्या आ रहा है 1/2, अगर आप h कॉमन लिख रहे हो तो क्या आ रहा है यहाँ पर 1/2 गुणा b, फिर प्लस आगे वाले में h के पद आएंगे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर छोड़ दिया मैंने। आगे वाला क्या था, बी एच का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 यानी कि 6, है ना। तो उसमें क्या आएगा, बी एच का होल स्क्वायर एच कॉमन, तो बी स्क्वायर एच बाई 6 आएगा, यानी कि आगे एच है, फिर एच है, फिर एच, नीचे क्या है, एच है। एच से एच कैंसिल हो गया, और एच से एच कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर क्या आएगा, सी बराबर, ये वाली लिमिट रख रहे हो, इसमें h है तो 0, आगे वाले में h 0, आगे वाला प्रत्येक पद क्या होगा 0, तो ओनली क्या बचेगा, b से b कैंसिल, ऊपर बचेगा 1/2 गुणा b से b कैंसिल, क्या आएगा ओनली 1/2, क्या आएगा ओनली 1/2, ठीक है। तो दाईं सीमा को फलन के मान के बराबर अगर अपन करते हैं तो c का मान क्या आ रहा है 1/2, और ये c का जो मान है 1/2 इसको रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में। तो आप लिखोगे अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या थी आपकी समीकरण नंबर 1 जो थी वो थी क्या, a माइनस सी बराबर -2, या फिर c बराबर a+2, c बराबर a+2, c बराबर a+2। तो रखो समीकरण 1 से c बराबर, c का मान क्या है 1/2 बराबर a+2, तो यहाँ से a का मान क्या आएगा -2 इधर आएगा, तो माइनस का 3/2, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, आपने बाईं सीमा को बराबर किया फंक्शन के मान के, अगर 0 पर क्या है सतत है तो बाईं सीमा फलन के मान के बराबर, और ये किसके बराबर, राइट हैंड लिमिट के, यही तो कंडीशन होती है। अगर आपने इन दोनों को बराबर किया तो यहाँ पर रिलेशन आया किसमें, a और c में। अगर आपने इन दोनों को बराबर किया तो आपके पास रिलेशन में केवल आया क्या, c बराबर 1/2, ये वाला c का जो मान है यहाँ पर रख दिया तो किसका मान आ गया, a का, यानी कि आपके पास a का मान आ गया और किसका मान आ गया, c का। बाईं सीमा में, बाईं सीमा को फलन के मान के बराबर और फलन के मान को दाईं सीमा के बराबर किया है। जो रिलेशन आता है उस रिलेशन में b का कोई भी रोल नहीं है, जो रिलेशन आ रहा है उसमें b का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। और अगर b का कोई भी रोल नहीं है, अगर b का कोई भी रोल नहीं है तो आप बोलोगे कि b का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में फलन का मान क्या था, c था, और जो बाईं सीमा है उस बाईं सीमा का जो आपने मान ज्ञात किया था वो बाईं सीमा का मान आ रहा था, देखो एक बार, बाईं सीमा का मान आ रहा था आपका, राइट साइड में क्या लिखा है, फंक्शन का मान। ये किसका मान था आपका, बाईं सीमा का, ये किसका मान था आपका, बाईं सीमा का। बाईं सीमा में b का कोई भी रोल नहीं है, बाईं सीमा में b का कोई भी रोल नहीं है। तो आप लिख रहे हो बाईं सीमा का मान कितना, a+2, और जो आपकी दाईं सीमा है वो दाईं सीमा का मान कितना आ रहा है, दाईं सीमा का मान कितना आ रहा है 1/2। फलन के मान में b का कोई रोल नहीं है, बाईं सीमा में b का कोई भी रोल नहीं है, और दाईं सीमा में भी b का कोई भी रोल नहीं है, यानी कि b का मान कुछ भी हो सकता है। तो आप नीचे लिख सकते हो, आप नीचे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि यहाँ पर आपने लिखा कि a का मान -3/2,
ए का मान कितना -3/2, सी का मान 1/2, बी का कोई भी रोल नहीं है तो यहाँ पर लिखोगे अतः बी बिलोंग्स टू आर। आर यानी कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आपने हल किया, फलन के मान को दाईं सीमा के बराबर किया, वहाँ से सी का मान आ गया 1/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो कि थी फंक्शन का मान बराबर बाईं सीमा, उसमें रखा तो ए का मान आ गया। बाईं सीमा में बी नहीं है, दाईं सीमा में बी नहीं है, फंक्शन के मान में बी नहीं है, बी का कोई रोल नहीं है, तो आप लिखोगे लास्ट में बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 था वो कवर हो गया कि एबीसी के मान ज्ञात करो। आपने मान ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया था, वो क्वेश्चन था शायद f(x) बराबर mod x अपॉन x, और था x बराबर 1 पर अवकलनीयता या फिर सततता का परीक्षण करो। एक के बाद x बराबर 1 पर अवकलनीयता, या फिर इसमें था x बराबर 0 पर अवकलनीयता या फिर सततता का परीक्षण करो। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों क्या है, सेम है। कैसे करोगे फिर भी अगर आप देखो तो अपन देख रहे हैं इसको कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मोड दिया है। और मोड वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करते हो, क्वेश्चन को नए रूप में लिखते हैं। मोड वाले क्वेश्चन को नए रूप में लिखते हैं, और मोड वाले क्वेश्चन को नए रूप में लिखने पर फंक्शन का जो अंतराल है उसको उस बिंदु पर तोड़ते हैं जहाँ पर मोड की परिभाषा चेंज होती है। और मोड की परिभाषा चेंज कहाँ पर होती है, जहाँ पर अंदर वाली राशि, मोड के अंदर वाली राशि क्या हो, 0 हो। तो सबसे पहले इस फंक्शन को नए रूप में लिखोगे तो f(x) बराबर ये जो ऊपर वाला मोड है इसकी परिभाषा चेंज, अंदर वाली राशि 0, अंदर वाली राशि क्या है 3x - 4 बराबर 0। कब हो रही है, जब x का मान क्या हो 4/3। तो आप अंतराल को तोड़ोगे 4/3 से क्या है, छोटा है, बड़ा है, और क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या कि जब x का मान क्या है, छोटा है किससे, 4/3 से, और छोटे वाले के लिए बाहर क्या आता है, मोड हटेगा तो माइनस। अगर मोड हटेगा बाहर माइनस आ रहा है तो माइनस वाला, फिर नीचे प्लस 3x - 4, सेम बाहर माइनस, क्या आएगा, वैल्यू -1। फिर दूसरे केस में आप क्या करते हो, x का मान 4/3 से क्या हो, बड़ा हो। राइट साइड वाले बिंदुओं के लिए मोड हटेगा तो बाहर चिन्ह क्या आएगा, प्लस। तो 3x - 4 भाग दिया, सेम क्या आएगा, 1 आएगा। फिर लास्ट केस आप लिख सकते हो कि जब x का मान क्या हो, 4/3। अगर 4/3 करते हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 4/3 करते हो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर वाले की वैल्यू होगी मोड की कितनी, 0 होगी। तो आपने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या करना है आपको। 4/3 पर आपको सततता का परीक्षण करना है, और सततता के लिए आप क्या करते हो, बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान ज्ञात करते हो। आप बोलोगे कि चूंकि एक काम कर रहा हूँ, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया कि अगर आप ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। लेस देन 4/3 के लिए वैल्यू कितनी है, -1, और ग्रेटर देन 4/3 के लिए वैल्यू कितनी होगी, +1, और इक्वल टू 4/3 के लिए इस क्वेश्चन में वैल्यू कितनी होगी, सही लिखा है जी, x = 4/3। मोड के स्थान पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब देखो, अगर आप बाईं सीमा ज्ञात कर रहे हो, तो बाईं सीमा का मान कितना आएगा, f(O). अगर 4/3 पर बाईं सीमा का मान ज्ञात कर रहे हो तो बाईं सीमा का मान कितना आएगा, 4/3 - h। तो कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f(4/3 - h), इसमें से कुछ हटा दिया
4/3 में से कुछ हटा दिया तो वैल्यू कम है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी -1, यानी कि वैल्यू आ रही है -1। किसका मान है? बाईं सीमा का। और नेक्स्ट अपन देखते हैं दाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट का मान कितना आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f हो 4/3 प्लस h। 4/3 से कुछ ज़्यादा है और कुछ अगर ज़्यादा है तो आपने फंक्शन की परिभाषा लिखी है कि अगर ज़्यादा है तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो यहाँ पर 4/3 प्लस h पर वैल्यू रखोगे कितनी? 4/3 पर वैल्यू रखोगे कितनी? 1। तो आपकी जो राइट हैंड लिमिट है उसका मान कितना आ रहा है? +1 आ रहा है। बाईं सीमा -1, दाईं सीमा +1। तो आप बोलोगे कि अतः x बराबर 4/3 पर जो बाईं सीमा है वो बराबर नहीं है किसके? दाईं सीमा के। और बराबर नहीं है तो आप बोलोगे सतत नहीं है, सतत नहीं है। आपको क्या करना था? सततता का परीक्षण करना था। तो आपने बोला है कि सतत नहीं है, सतत नहीं है, ठीक है। और वैसे भी सतत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि बाईं सीमा और दाईं सीमा का मान सेम है नहीं। एक बार फिर से करवा रहा हूं ये वाला क्वेश्चन, देखो रिपीट कर रहा हूं। मोड वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला मोड वाले क्वेश्चन को सबसे पहले नए रूप में लिखते हैं। तो नए रूप में लिखा है। नए रूप में लिखने के लिए अंतराल को विभाजित करते हैं कहाँ पर? जहाँ पर मोड की अंदर वाली राशि क्या हो? 0। अंदर वाली 0 कहाँ पर है? 4/3 पर। अगर अंदर वाली राशि मोड की अंदर वाली राशि खुद 0 है 4/3 पर, तो 0 का मोड 0 बटा समथिंग क्या आएगा? 0। तो 4/3 पर वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है, ठीक है। अब 4/3 से कम है तो ऊपर वाला तो सेम आएगा, लेकिन मोड हटेगा तो बाहर माइनस वाला बटा सेम 1, बाहर माइनस तो -1। ग्रेटर देन 4/3 है तो बाहर क्या आएगा? प्लस आएगा, सेम तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। बाईं सीमा कहाँ से ज्ञात होगी? यहाँ से ज्ञात होगी। यहाँ से ज्ञात होगी तो वैल्यू -1। दाईं सीमा यहाँ से ज्ञात होगी तो वैल्यू +1। दोनों सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो आप क्या बोलोगे? सतत नहीं है। हो गया। नेक्स्ट है संवर्त अंतराल 1,2 में इस फलन के सतत होने का परीक्षण करो। संवर्त अंतराल में इस फलन के सतत होने का परीक्षण कि सतत है या नहीं। क्या बोलोगे? कौन सा क्वेश्चन है? मोड वाला क्वेश्चन है। और मोड वाले क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या करते हो? नए रूप में परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ f(x) बराबर, सबसे पहले लिख रहा हूँ f(x) बराबर। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। ये वाला क्वेश्चन है पीछे शायद उदाहरण या फिर एक्सरसाइज में मैंने आपको करवाया है, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहो तो देखो, नए रूप में परिभाषित करना है तो इस मोड की परिभाषा कहाँ पर चेंज हो रही है? 0 पर। तो इस मोड के लिए अगर आप लेफ्ट साइड में 0 से पीछे की बात करोगे तो नेगेटिव आएगा, 0 से राइट साइड की बात करोगे तो बाहर चिन्ह क्या आएगा? पॉजिटिव। इस मोड की परिभाषा चेंज हो रही है। अंदर वाली राशि 0 कहाँ पर है? +1। तो आप बोलोगे कि मोड x - 1 के लिए 1 से पीछे की बात करोगे तो नेगेटिव, और 1 से राइट साइड की बात करोगे तो चिन्ह क्या आएगा? मोड हटेगा तो बाहर चिन्ह आएगा पॉजिटिव। संख्या रेखा को कितने अंतरालों में विभाजित कर सकते हो? 3 उप अंतरालों में। पहला उप अंतराल क्या होगा? जब x का मान क्या है? 0 से छोटा है। x का मान क्या है? 0 से छोटा है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि जब x का मान क्या है? <0। और <0 है तो ये वाला अंतराल है तो मोड x f(x) का मान तो पहले मोड x है। मोड x के लिए अंतराल पीछे है तो बाहर क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ पर लिखो है -x। x - 1 के लिए भी ये वाला अंतराल किधर है? पीछे। तो बाहर चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का। तो यहाँ पर लिखो है -x - 1। ये वाला इंटरवल लिखा है। अब 0 to 1 तो यहाँ पर लिख रहा हूँ जब x का मान क्या है? बड़ा है 0 से और छोटा है किससे? 1 से। तो इस केस में ये वाला अंतराल मोड x से किधर है? राइट साइड में। राइट साइड के लिए क्या आएगा? +x। लेकिन इसके लिए पीछे है तो क्या आएगा? -x - 1। अब लास्ट वाला जब x का मान क्या है? बड़ा हो किससे? 1 से।
तो इससे भी राइट साइड में, इससे भी राइट साइड, और राइट साइड के लिए पॉजिटिव, तो x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू का सिंबल आप कहीं पर भी लगा सकते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, आओ फिर से लिख रहा हूं एफ एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस 2x, क्या बन रहा है 1 माइनस 2x, कब, जब x का मान लेस देन इक्वल टू 0, x से x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, कब है, जब लेस देन इक्वल टू क्या हो 1 यानी कि 2x माइनस 1 कब है, जब x का मान क्या हो ग्रेटर देन 1। यानी कि सबसे पहले जो फंक्शन है उसको मैंने नए रूप में परिभाषित किया है। अब क्या करोगे, अंतराल, किसके लिए, अंतराल चेक करना है 1,2 के लिए, आपको इस अंतराल में चेक करना है 1 से 2 के लिए। इस अंतराल में चेक करोगे तो आप बोलोगे कि 1 से बड़ा, x का मान 1 के बराबर या बड़ा, और कहाँ तक 2 के बराबर या फिर छोटा। तो सबसे पहले मैंने बोला था आपको कि कहाँ पर चेक करना है, बाउंड्री पॉइंट पर चेक करना है। 1 और 2 के बीच में कोई भी बाउंड्री पॉइंट नहीं है। यहाँ पर परिभाषा देखो कि ये वाली परिभाषा कब आएगी, जब x का मान क्या है 1 से बड़ा। जैसे मैं अंतराल को लिख रहा हूँ यहाँ से 1 से लेकर 2 तक, यहाँ तक आपको चेक करना है, यहाँ पर आपको चेक करना है। ये वाली परिभाषा फंक्शन का मान 2x माइनस 1 एक रेखीय फलन कब है, जब x का मान क्या है 1 से बड़ा। तो x का मान अगर 1 से बड़ा है उस केस में फंक्शन का मान 2x माइनस 1 एक रेखा है, और रेखा क्या होती है, लगातार, यानी कि टूटती नहीं है। जब x का मान 1 से बड़ा है उस केस में फंक्शन का मान 2x माइनस 1 है, और 2x माइनस 1 है तो ग्राफ नहीं टूटेगा, ग्राफ नहीं टूटेगा। तो इधर ग्राफ नहीं टूट रहा है, आपको चेक करना है ओनली किस पॉइंट पर, 1 पर, और 1 पर भी आपको चेक करना है कि 1 पर फलन का मान और दाईं सीमा सेम है क्या। अगर फलन का मान और दाईं सीमा सेम है तो 1 पर दाईं ओर से सतत, 1 पर दाईं ओर से सतत, और 1 से आगे क्या है, सतत है, क्योंकि फंक्शन क्या है 2x माइनस 1 रेखीय, और रेखा क्या होती है, हमेशा सतत होती है। तो आप क्या करोगे, 1 पर ओनली दाईं ओर से सततता चेक करोगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बस x बराबर 1 के लिए चेक कर रहा, और दाईं ओर से सततता के लिए क्या करते हो, 1 पर फलन का मान ज्ञात करते हो। 1 पर फलन का मान कितना है, 1, नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 1 पर राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस के रूप में। क्या लिख सकते हो, 1 प्लस के रूप में। 1 प्लस का अर्थ है 1 पर दाईं सीमा, तो सूत्र क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h। थोड़ा सा देख, ये वाली परिभाषा क्या बन रही है, 2 x के स्थान पर 1 प्लस h, लास्ट में 1, h के स्थान पर 0, 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1, इक्वेशन नंबर 2। 1 पर फलन का मान और दाईं सीमा क्या है, सेम है, तो क्या बोलोगे, क्या लिखोगे नीचे कि चूंकि x बराबर 1 पर f ऑफ 0 f ऑफ 1, 1 पर मान और जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिखोगे अतः f x बराबर 1 पर दाईं ओर से सतत है, दाईं ओर से सतत है। सेम लैंग्वेज लिखनी है। 1 पर क्या है, दाईं ओर से सतत। आपने ये बोला है कि 1 पर दाईं ओर से ग्राफ नहीं टूटेगा, सतत है। अब क्या बोलोगे, तथा x ग्रेटर देन 1 के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए जो fx है वो क्या है, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, जो कि एक रेखीय फलन या फिर रेखिक फलन। एक घात का अर्थ होता है गणित में क्या, रेखिक, और सरल रेखा कभी भी टूटती नहीं है। रेखिक फलन है जो कि सतत होता है, सतत होता है।
ठीक है, तो आपने क्या बोला, एक पर दाईं ओर से आपने चेक कर लिया सतत है, और एक से बड़े अंतराल के लिए क्या है 2x - 1 वो हमेशा क्या होता है, सतत होता है। एक पर दाईं ओर से नहीं टूट रहा, चेक कर लिया, और ग्रेटर देन 1 के लिए रेखा है जो कि सतत होती है, तो पूरे अंतराल में इधर 2 भी राइट साइड में ही तो आएगा। एक से बड़े अंतराल के लिए हमेशा क्या है, इस क्वेश्चन में रेखा है, तो 2 पर चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आप बोलोगे 1 से 2 में क्या है, सतत है। तो नीचे लिखोगे अतः f(x) 1,2 संवर्त अंतराल में क्या है, सतत है। संवर्त अंतराल में क्या है, सतत है। इस क्वेश्चन को नए तरीके से आप कर सकते हो, कैसे, कैसे f(x) बराबर क्या दिया, mod x। mod x क्या होता है, हर जगह सतत होता है। ये क्या है, mod x - 1, ये भी क्या होता है, हर जगह सतत। और सतत और सतत, दो सतत फलनों का योग भी क्या होता है, एक सतत फलन। क्या लिखोगे कि चूंकि mod x तथा mod x - 1 दोनों x बिलोंग्स टू r हर जगह क्या होते हैं, सतत, अवकलनीय नहीं होता, 0 पर नहीं होता, कहाँ पर है, 1 पर। ये दोनों क्या है, x बिलोंग्स टू r के लिए, ये दूसरी विधि है भाई, ऐसे भी आप कर सकते हो। मेथड सेकंड के लिए सतत है, सतत फलन। और आप क्या जानते हो कि दो सतत फलनों का सम भी क्या होता है, एक सतत फलन। तो आप बोलोगे अतः f(x) बराबर mod x, ये सतत है, प्लस mod x - 1 भी सतत होगा। किस में, x बिलोंग टू r में सतत होगा। हर जगह क्या है, सतत, लेकिन आपको तो एक फिक्स अंतराल में पूछा है, तो उस अंतराल के लिए लिख सकते हो अतः x बिलोंग्स टू 1,2 में f(x) सतत है। लैंग्वेज के रूप में अगर आप लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बिंदु x बराबर 0 पर सतत है, f0 का मान बता, f0 का मान बता। सतत दिया है कहाँ पर, x बराबर 0 पर सतत है, तो मान बता। क्या बोलोगे कि चूंकि f(x) x बराबर 0 पर सतत है, अगर सतत है तो क्या बोलोगे कि f(0) है वो किसके बराबर होगा, राइट हैंड लिमिट के, या फिर बराबर कर सकते हो किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो क्या लिखोगे, अगर सतत है तो फलन का मान दाईं सीमा के बराबर, और दाईं सीमा क्या होती है, 0 की दाईं सीमा होती है 0 + h। f(0) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 + h पर वैल्यू, ये तो फंक्शन है, तो वैल्यू कितनी आएगी, f(0 + h), x के स्थान पर h अंडरूट यानी कि पावर 1/2। ये क्या है, क्यूब रूट है, पावर क्या है 1/3, तो यहाँ पर लिखा है -1 + h की पावर 1/3। अंडरूट पर अगर 3 लिखे उसका अर्थ होता है पावर 1/3, और नीचे क्या है x, लेकिन क्या लिखना है आपको 0 + h, यानी कि h लिखना है। f(0) जो है वो बन रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट का क्वेश्चन लिमिट रखते हैं, h के स्थान पर 0 0, 1 1 0, h के स्थान पर 0 0/0, और 0/0 रूप जब भी आता है थोड़ा सा हल करते हैं, इसका प्रसार कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसका प्रसार कैसे करोगे, 1 + x की पावर n, आंसर होता है 1 + nx, n का मान 1/2, x का मान h, प्लस ... छोड़ दिया, फिर माइनस 1 + x की पावर n, तो 1 + n, n का मान 1/3 गुणा x, फिर प्लस, फिर क्या आ रहा है, प्लस n गुणा n - 1 x² बट्टा फैक्टोरियल 2, छोड़ दिया। नीचे क्या है, h। हल करोगे तो f(0) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया,
इसमें h दिया है, इसमें h दिया है, दोनों में h कॉमन, 1/2 माइनस 1/3 क्या आएगा 1/6 गुणा h, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। दूसरे पदों में h कॉमन है, फिर तीसरों में क्या है, तीसरे पद में क्या आएगा, तीसरे पद में आएगा h स्क्वायर कॉमन, फिर h क्यूब कॉमन, यानी कि यहाँ पर h स्क्वायर आएगा फिर h क्यूब आएगा। नीचे क्या दिया है, h आया है, नीचे क्या दिया है, h दिया है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, f ऑफ 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें h है, h स्क्वायर है, h क्यूब है, h कॉमन आ रहा है, h कॉमन ले लिया तो क्या आएगा 1/6 प्लस, इसमें h स्क्वायर था तो h बचेगा, फिर h स्क्वायर बचेगा, फिर h क्यूब, नीचे h से h कैंसिल। अब यहाँ पर जो s था उसके स्थान पर लिमिट 0 0 0, आगे वाला प्रत्येक पद कैंसिल, क्या बचेगा ओनली 1/6। इधर क्या है f ऑफ 0, अगर सतत है तो f0 का मान दाईं सीमा क्या है 1/6, तो वैल्यू आ रही है कितनी 1/6। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, दिया है कि ये वाला फलन है, इस फलन की x बराबर 0 पर f(x) की सततता का परीक्षण करो। तो x बराबर 0 पर सततता के लिए आप क्या करते हो, 3 काम। सबसे पहले 0 पर मान कितना है 1, नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड बाईं सीमा, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान 0 माइनस h 0 के बराबर नहीं है, ऊपर वाली परिभाषा, तो e की पावर 1/x, x के स्थान पर 0 माइनस h फिर माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस 1/x, माइनस माइनस प्लस, तो 1/h फिर लिखा है प्लस 1, ठीक है। हल करना है तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी बन रही है लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 क्या रहा है, e की पावर माइनस 1/h, e की पावर माइनस अनंत, और e की पावर माइनस अनंत का मान कितना होता है 0। तो अगर आप लिमिट रख रहे हो तो वैल्यू आएगी कितनी 0, फिर -1 अपॉन e की पावर 1/h, e की पावर 1/h यानी कि e की पावर अनंत, e का मान 1 से बड़ा, 1 से बड़ी राशि की घात अनंत, तो उसका मान क्या होता है अनंत, तो इसका मान आ रहा है अनंत प्लस 1, -1 बटा अनंत, कोई भी राशि है उसमें अनंत का भाग दे रहे हो, उसका मान कितना आता है 0, तो वैल्यू कितनी आ रही है 0, नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। जो आपकी बाईं सीमा है उसका मान 0 है, फलन का मान है उसका मान कितना है 1 है, दोनों मान सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो क्या बोलोगे असतत है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है किसके f ऑफ 0 के, तो क्या बोलोगे अतः x बराबर 0 पर क्या है असतत है, फंक्शन क्या है असतत है, सतत नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं f(x) बराबर sin x, x के किन मानों के लिए अवकलनीय, ये पूरा पूछ रहा है कि x के किन मानों के लिए अवकलनीय। आपको पता है कि f(x) बराबर sin x हर जगह अवकलनीय होता है, यानी कि आंसर आना चाहिए x बिलोंग्स टू r, तो आप क्या कर रहे हो, किन बिंदुओं पर अवकलनीय है, तो कोई एक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कोई एक स्वेच्छ एलिमेंट लिखकर चल रहा हूँ a, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि किसी स्वेच्छ x बराबर a और बिलोंग्स टू r के लिए, यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कोई एक स्वेच्छ बिंदु ए लिया है, उस पर चेक करियो, अगर आ गया अवकलनीय उस पर, तो बोलो ये प्रत्येक बिंदु पर क्या है अवकलनीय। चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करनी, अवकलनीयता के लिए क्या करना होता है आपको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करना होता है। ये वाला क्वेश्चन अपन ने किया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस, ये वाला क्वेश्चन अपन ने किया है।
लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच क्या आएगा, साइन ऑफ a माइनस एच माइनस साइन ऑफ a अपॉन माइनस एच। क्या करोगे, हल करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन c माइनस साइन d, सूत्र क्या होता है, 2 cos c प्लस d बटा 2, c प्लस d बटा 2, तो क्या आएगा 2a माइनस h बटा 2, फिर साइन c माइनस d, c माइनस d, तो ये से ये कैंसिल, तो क्या आएगा माइनस का h बटा 2, बटा क्या आ रहा है, माइनस h आ रहा है, बटा क्या आ रहा है, माइनस h आ रहा है। तो नेक्स्ट देखो, लिमिट h टेंस टू 0 क्या बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, 2 cos c प्लस d बटा 2 डॉट साइन c माइनस d बटा 2 बटा आ गया, ठीक है। देखो क्या बनेगा, 2 cos ऑफ, यहाँ पर 2 का भाग दे दिया, a माइनस एच बाई 2, फिर माइनस बाहर आएगा तो क्या बन रहा है, साइन ऑफ h बाई 2, माइनस बाहर आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर लिख दिया मैंने h, क्या लिखा h, यहाँ पर जो 2 लिखा है इस 2 को मैं नीचे लेकर जा रहा हूँ, और नीचे लेकर जा रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, साइन ऑफ समथिंग बटा समथिंग, और समथिंग टेंस टू 0, तो साइन 0 0 क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। अगर आप लिमिट रखते हो तो h के स्थान पर 0 cos a, यहाँ पर 0 तो वैल्यू क्या आ रही है, cos a, गुणा में इसका मान क्या है a, तो वैल्यू आ गई आपके पास cos a, क्या आ गई cos a, नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव आप ज्ञात कर सकते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या आएगा a प्लस एच, फिर वापस c माइनस डी, तो साइन a आएगा, अपोन 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 प्लस एच आएगा, क्या आएगा, प्लस एच आएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 cos, अगर यहाँ पर a प्लस एच है तो यहाँ पर आएगा क्या, 2a प्लस एच बाई 2, 2a प्लस एच बाई 2, यानी कि लास्ट में आ रहा है यहाँ पर a प्लस एच बाई 2, लिमिट रखोगे h के स्थान पर 0, आंसर सेम ही यहाँ पर लिख रहा हूँ, गणना आप करोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो भी क्या आएगा, cos a, उसका नाम लिखोगे इक्वेशन नंबर 2, बायां अवकलज भी cos a, दायां अवकलज भी cos a, बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों सेम हो तो क्या बोलोगे, a पर क्या है, अवकलनीय है, और a पर अगर अवकलनीय है तो बोलोगे a स्वेच्छेय बिंदु था, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में एक स्वेच्छेय बिंदु है, उस पर अवकलनीय है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या पर क्या होगा, अवकलनीय। तो लास्ट में लिख सकते हो, अतः f(x) x बिलोंग्स टू R में अवकलनीय है, अवकलनीय है, ठीक है। तो 21 तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट है, नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।